बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ साइकिल की सवारी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 5, साइकिल की सवारी। इस पाठ के अंतर्गत हारमोनियम बजाना और साइकिल चलाना कलयुग में दो विद्याएं सीखने पर भी लेखक को नहीं आई, यानी उसने बहुत चाहा लेकिन उसे नहीं आई। इसी के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या फिर हारमोनियम बजाते हुए देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है, क्योंकि उसे वो दोनों चीज नहीं आया करती थी। वो कहीं ना कहीं अपने अंदर हीन भावना को अनुभव करता था। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है। यानी साइकिल से आप कहीं जाएंगे तो आपका समय कम लगेगा, पैदल चलेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। और यदि आप हारमोनियम बजाएंगे तो उससे क्या होगा, संगीत की वजह से आपका समय जल्दी कट जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन तमाशा देखिए हमारे भाग्य का, मैं कलयुग की ये दोनों विद्याएं ही मेरे भाग्य में नहीं लिखी, यानी वो दोनों विद्याएं उसे नहीं आती हैं। लेखक को न साइकिल चला सकते हैं न ही बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम हम नहीं कर सकते। यानी लेखक की सोच ये हो गई है कि वो सारे काम कर सकता है लेकिन न तो वो साइकिल चला सकता है और न ही उसे कभी हारमोनियम बजाना आएगा। शायद 1942 ईस्वी की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत ये हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। यानी उसका जो बेटा है लेखक का, उसने भी साइकिल चलाना सीख लिया और उसके सामने से वो साइकिल चला के जाने लगा। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और शर्म के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। यानी इस वजह से उसे शर्म आने लगी कि बताओ मुझे साइकिल चलाने नहीं आती लेकिन मेरे बेटे को साइकिल चलाने आती है। सोच क्या, हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए, यानी हमें सबसे पीछे रह गए। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के भी साइकिल चलाते हैं, मूर्ख और गवार भी चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं। अब जरा सोचिए, सभी लोग साइकिल चलाना जानते हैं, छोटे बच्चे, अनपढ़ गवार सब लोग साइकिल चला सकते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी साइकिल नहीं चला पाते। क्या हम नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पैर मारने लगे और जब देखा कि कोई राहनक में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्वक नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। यानी क्रोधपूर्वक यानी गुस्से की नजरों से, गुस्से के साथ उसे देखते हुए चले गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में हम भी सीख लेंगे। लेखक ये बात सोचने लगता है। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए उसकी अब परवाह नहीं है। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़ों की तलाश की, यानी जो पुराने कपड़े थे वो उसने ढूंढे। उन्हें ले जाकर श्रीमती जी यानी अपनी पत्नी के सामने पटक दिया और कहा कि इनकी जरा मरम्मत कर दो। यानी उन्हें जब फटे हुए थे उन्हें थोड़ा सा सही सा कर दो ताकि उनको पहन के मैं साइकिल चला सकूं। श्रीमती जी ने हमारी तरफ बड़ी अचरज भरी यानी आश्चर्य की दृष्टि से देखा और कहा, कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो इसकी मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर इन्हें डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस मत किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ कर लाया हूं तो ऐसे ही तो नहीं उठा कर लाया हूंगा, कृपया करके इनकी मरम्मत कर दो। वो कहता है कि अगर मैं इसे ढूंढ के लाया हूं उसका मतलब मुझे इनसे कुछ काम होगा ना, इसीलिए तो मैं इन्हें ढूंढ के लाया हूं। इसीलिए तुम एक काम करो, मुझसे कोई सवाल जवाब ना करो और इनको मरम्मत कर दो।
मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे कि घर में किसी को भी कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, यानी हमें साइकिल चलानी आ जाए। इसके बाद जब इस विद्या के पंडित हो जाएं, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगों में बिठा दें और कहें, तुम चलो, हम दूसरे तांगे से आते हैं। जब वे चले जाएं तो हम साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, यानी वो सबको सरप्राइज देना चाह रहा था। हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे ही हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे हम सवारी हमारे लिए ये साधारण सी बात है। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया, झक मारकर हमें बताना ही पड़ा। रोज रोज तांगे का खर्च मार डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। अब उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि भाई मैं इस वजह से साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और हंसकर यानी मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं है, खैर यत्न करके यानी प्रयास करके देख लीजिए, मगर कपड़ों का क्या बनेगा। हमने जरा रौब से कहा, आखिर साइकिल से एक दो बार तो गिरेंगे या नहीं, ये तो बताओ, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वो लोग जो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से ही काम चलाते हैं, यानी पुराने कपड़ों से वो लोग साइकिल सीखते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का हमारी पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत यानी उसको ठीक करने वो लग गई। उधर हमने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल की सवारी का मैं अभ्यास करूं। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद यानी गुरु किसे बनाए। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण जी आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक एक शतरंज की बाजी। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता, यानी आज तो मन नहीं कर रहा है शतरंज खेलने का। उन्होंने कहा, क्यों, यदि जी ना चाहे तो क्या करें। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास वो बैठे और बोले, अरे भाई, मामला क्या है, पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहे, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, लेकिन अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में, यानी तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है जो मतलब साइकिल सिखा दे। तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से देखा, मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वो खाली हाथ ही रह जाएंगे। वो बोलते हैं, मेरी मानो तो ये रोग मत पालो, यानी ये बीमारी तुम मत पालो साइकिल सीखने की। इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठो और पांव चलाए जा रहे हैं। मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। मुंह फैला कर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी हो तो बताओ। आदमी तो ऐसा है एक, मगर वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा तुम्हें सिखाने की। कितने दिन में सिखा देगा, लेखक ने पूछा। तिवारी जी बोले, यही बस 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे ले लेगा तुम्हारी खातिर 20 रुपए। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए हमारे रोजाना की सिखाई जाएगी, अर्थात 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपए महीना हो जाएगा।
हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाएगा तो एक साइकिल प्रशिक्षण यानी साइकिल सिखाने का जो काम होता है वो मैं कर लूंगा और 300-400 रुपए अपने महीने में कमा लूंगा। पुराने समय में 300-400 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती थी। इधर तिवारी जी का मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर अपनी पत्नी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलेंगे जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी हमारी हो जाएगी। पत्नी ने कहा, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई है मगर ओछापन नहीं गया, यानी तुम्हारी उम्र इतनी हो गई लेकिन फिर भी तुम्हें छुटमुट काम तुम्हारा बंद नहीं हुआ। पहले आप तो सीख लीजिए फिर विद्यालय खोल लेना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात। अब पत्नी को अपने पति पर विश्वास नहीं होता कि वो साइकिल सीख पाएगा। वो कहती है तुम पहले खुद तो सीख लो तब तुम दूसरों को सिखाना। हमने बिगड़ कर कहा, यानी गुस्से से कहा, यह तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तो हम जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? श्रीमती जी बोली, मैं चाहती हूं तुम हवाई जहाज चलाओ। यह साइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल कहीं फेंक फाक कर चले आओगे। पत्नी कहती है, मुझे तुम्हारा स्वभाव पता है कि तुम किस तरीके के हो। इतने में ही तिवारी जी ने बाहर से आवाज लगा दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद यानी गुरु जो थे वो खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के सामने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप उनके सामने खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, ये तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। पेशगी लेंगे कहते हैं, पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपया तो चीज ही क्या है, हम अपना धन लाखों के लिए भी नहीं गवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले कि पहले तो वो फीस ही लेंगे, उसके बाद सिखाएंगे। और यदि आपसे नहीं सिखाया गया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाई तो? इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूंगा, बाजार से निकलना बंद कर दूंगा, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है क्या? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को दे दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट लगने के लिए मैंने मरहम भी मंगवा लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मंगवा ली है। आप सवेरे ही चले आए, हरि नाम लेकर हम काम को शुरू कर देंगे, यानी भगवान का नाम लेकर हम काम शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना हम भूल गए। नंगे पांव भागे और बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाफते हाफते कहा, यानी सांस फूलते समय उन्होंने कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है हम वहां पर सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, और दूसरा वहां पर हमें कोई देखेगा नहीं, यानी अगर मैं गिर भी जाऊंगा साइकिल से तो मुझे कोई देखेगा नहीं, तो कोई शर्म की बात नहीं। रात को आराम की नींद कहाँ, यानी अब वो बेचैनी से उसके बारे में बार बार सोच रहे थे, बार बार चौंकते थे कि कहीं तो सूरज निकल आया। वो सोचते थे कि अब तो सुबह हो गई, चलो जल्दी साइकिल सीखें। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं, दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं, साइकिल अपने आप
हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। यानी अब कुल मिलाकर उनकी चिंतन की वजह से उन्हें सपने भी साइकिल के ही आ रहे थे। जब आंख खुली तो दिन निकल आया था, यानी सवेरा हो गया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए और मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री की साइकिल भी मंगवा ली। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल दिए। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली ने रास्ता काट गया और एक लड़के ने चीख दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध यानी इतना गुस्सा आया कि बस पूछो मत। उस नामुराद बिल्ली पर और शैतान लड़के पर। मगर क्या करते, दांत पीस कर ही रह गए, यानी गुस्सा पी कर ही रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और हम आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ ही देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अब हम हैरान थे कि क्या बात है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी जल्दी और घबराहट में अपना पजामा और अचकन दोनों ही उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी वजह से हम पर हंस रहे हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी काम शुरू करते ही परेशानियां आने लग गई। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में ही गया, यानी उस दिन का कोई भी काम हमने नहीं सीखा। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए, यानी साइकिल को पकड़ो। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। मगर 2 ही कदम चले होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आ रही है। इसी समय हमारे सामने यही गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या फिर वहां से हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज है। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसीलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिरी और हमारी रानदुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। यानी जैसे ही साइकिल गिरी उनके पैर से और उनकी चीख इतनी तेज निकली कि पूरे बाजार में उनकी चीख गूंज गई। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाल लिया। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू यानी खून आपका जो है वो जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूरी पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर हमने भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय यानी बहुत बड़े दिल का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे थे। यानी अब भी वो साइकिल सीखने की इच्छा अपने मन में रखते थे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फटवाए, पर क्या मजाल है जो हार मान ले। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी, यानी हम कितने खुश थे। सोचते थे जीत लिया हमने मैदान, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, यानी पूरी तरीके से हमें साइकिल चलाना आ जाएगी। इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण महाविद्यालय और 300-400 रुपए की महीने की इनकम हमारी हो जाएगी। तिवारी जी देखेंगे और वो हमें ईर्ष्या से हमसे जल लेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें
साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए हो। हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले नहीं समा रहे थे, यानी हम बहुत खुश हो रहे थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासिले पर भी होता तो हम गला फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते थे, साहब जरा बाई तरफ हट जाइए। दूर फासिले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते, यानी उनको डर लगता था। उस समय हमारे मन में जो दशा होती उसे परमेश्वर यानी भगवान ही जानता था, कितना डर लगता था। जब गाड़ी निकल जाती थी तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती थी। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखे। हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दी कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी, यानी अब उन्हें पूरी तरह से साइकिल चलानी नहीं आती थी और वो कह रहे थे कि साइड हट जाइए वरना आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और वो मुस्कुराने लगे। कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो हम साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उत्तर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आए तो मुझे चढ़ाएगा कौन, यानी उनको अब लेखक को साइकिल पर चढ़ना नहीं आता था। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। तभी सामने से एक तांगा आते हुए दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई जरा बाई तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। तांगा बाई तरफ हो गया। हमने अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि घोड़ा भड़क गया या तांगे वाले को कोई शरारत यानी मस्ती सूझी। जो भी हो, तांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही नष्ट हो जाती है, यानी पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए, यानी अब लेखक का एक्सीडेंट हो गया। जब होश आया तो हम अपने घर में थे। हमारी देह पर यानी शरीर पर कितनी ही पट्टियां बंधी हुई थी। हमें होश में आते देखकर श्रीमती जी ने कहा, यानी पत्नी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती थी ना साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही ना। हमने सोचा लाओ जरा इल्जाम तिवारी जी पर ही लगा दें और अपन खुद बच जाएं। कहा, यह सब तिवारी जी की ही शरारत है। श्रीमती जी यानी पत्नी ने हंसकर जवाब दिया, यह चकमा उसको देना जो कुछ जानता ना हो, जिसे कुछ पता ना हो उसे तुम ये बात कहना। उस तांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही घूमने के लिए निकली थी, यानी तांगे में कौन था? लेखक की पत्नी और बच्चे। चलो सैर कर आए, तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली, यानी बिना किसी उत्तर दिए लेखक ने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद हमने साइकिल को कभी भी हाथ नहीं लगाया। इस पाठ के रचयिता है सुदर्शन। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।